15 साल में थे, कोई ने फांसी कौन दी, और मैं 2.5 साल में क्या कर दूं? थे बताओ, सही करूं या गलत? 15 साल में थे गोली गिट गिट करके थे बैठा रहा, और मैं 2.5 साल के मायने चक्री चढ़ रहा हूं, सिर्फ धारा वादन पूरा करवा था। आपसे वादा किया था कि इस नवलगढ़ में एक भी कब्जाधारी को घुसने नहीं दूंगा। आया क्या कोई भूमाफिया? वैसे भूमाफिया चाह रहा कि मेरी छुट्टी कदू है, ते मेरे साथ नहीं रहा तो छुट्टी तैयारी है, देख लीजिए। बोल रहा हूं, ठोक के बात कर रहा हूं, ना मुझे भ्रष्टाचार पसंद है। मैं बहुत कई बातों से तकलीफ में भी रहता हूं। कई बाबूर कई जैन अठियाबो ही पहुंचा वही नगर पालिका में, इको के कारण है। सिर्फ जेब को नहीं काटवा दे रहे हो, पट्टा का रिप्या को लागवा दे रहे हो, उल्टा सीधा काम को नहीं करवा दे रहे हो। आसाओं बड़ी तकलीफ हो रही है। पहले कोई पट्टा की बात होती है ना, बोले नीचे बात कर लो, ऊपरला लोगन बेरोई बन पड़ते हो। और इनके किसी भी काम में कोई भ्रष्टाचार हुआ है, पट्टे में, किसी किस्त के लेन देन में, तो मैं आपके पास मंच पर बैठा हूं, इलाज करने के लिए मुझे जरूर बताकर जाना चाहिए। यदि किसी के सामने नहीं बोल सकते हो तो मुझे पर्ची में जरूर लिख देना कि फलाने अधिकारी कर्मचारी ने पट्टे के बदले पैसे मांगे थे। कहते थे कि पहले नगर पालिका में विधायक को बहुत कम देखते थे, और मेरा विश्वास यह है कि मैं सबसे ज्यादा कार्यक्रमों में रहूं, सबके बीच में रहूं, और सबके बीच में रहने के विश्वास के लिए आप लोगों ने बनाया है। तो शहरी सेवा का जो शिविर चला था पिछले दिनों में लगातार, उस शिविर के माध्यम से नगर पालिका नवलगढ़ के पट्टे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी, और कई लोग जो ये फोकट की राजनीति करते हैं, और एक देखो हल्के सोच करने वाले, देवताओं का वासा भी यही है, तो फिर राक्षस कहां जाएंगे? वो भी तो यहीं रहते हैं। देवता भी यही है तो राक्षस कहीं दूर थोड़ी है। जैसे हाई कोर्ट में जाकर स्टे ले आते हैं, और गांव यहां हमारे मोहल्ले में आसपास में पानी भर जाता है, बस इतना ही काम है, इतना ही काम थोड़ी है। पर मैं ये कह रहा हूं, देवता रूपी, मालिक रूपी से जनता से मेरा प्रार्थना है कि आने वाले नगर पालिका चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए उन लोगों को कि जिंदगी भर वो याद रखे। उन लोगों को एक सपना रहा है, किसका? जातियों को बिठाने का, धर्म में बंटवारा करने का। मैं जाखल का हूं, मेरे वहां मुस्लिम भी है, हर समाज है, और जिस समाजों को मैं जानता हूं, तो मेरी इस मामले में पूरी पीएचडी की हुई है। मैं किसी को भिड़ने नहीं दूंगा, टूटने नहीं दूंगा, ना जातिवाद होने दूंगा, ना कोई धर्म की उल्टी सीधी बात होने दूंगा। हम सब एक रहेंगे, और हम कभी भी विकास में पिछड़ेंगे नहीं। हमारा भाईचारा और प्रेम बढ़ता रहेगा नवलगढ़ के विकास के लिए। जब जब हम बात करते हैं तकलीफ जरूर होती है, पर काम धीरे 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 अब हम चाहते, चलाकर हमने कुछ काम लेट कर रखे थे, वो इसलिए कर रखे थे, उसमें राजनीति भी नहीं थी। अभी मैंने पिछले दिनों में 5 करोड़ की रोडों को काम स्टार्ट किया, ऊपर से खट मैसेज आ गया कि विक्रम जी आप तो बहुत समझने वाले विधायक हो, अब हमारी 16 किलोमीटर की लाइनें आपकी नवलगढ़ नगर पालिका में पड़ेगी। शहरी पेयजल के तहत अमृत 2.0 योजना के तहत आप फिर वो रोड तोड़ोगे। मुझे भी तकलीफ हुई कि यार मुझे सोचना चाहिए, जब बरसों से ये रोडे सीवरेज डालने के बाद में आज तक ये नवलगढ़ पूरा खुदा हुआ पड़ा रहा, तो मैंने भी ये सोचा कि हमको धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रख करके पहले पाइपलाइन, ये युवा पीढ़ी याद रखेगी, आने वाले 30 साल तक नवलगढ़ में पानी की समस्या नहीं होगी। उसका कारण हमें एक बार परेशानी उठानी पड़ेगी। हमें आज 10-10, 15-15 फीट नीचे लाइन चलेगी,
और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके घरों में कनेक्शन लेने में तकलीफ होती है, सीसी सड़कें तोड़ी नहीं जाती है और नीचे तक खुदाई बिना किए हमारे ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ कनेक्शन भी नहीं हो पा रहे हैं। हमने ये तय किया है 16 किलोमीटर की लाइन आपकी नगर पालिका में अब पड़ने जा रही है, पर 6 महीने में करीब करीब लाइन कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा आपको मैं न्योता दे रहा हूं, मेरी तरफ से निमंत्रण है। पहला कार्यक्रम हम रखेंगे 2 दिन बाद में, 2 दिन बाद में हम भक्ता वाला जोड़ में रखेंगे और उसमें हमारे वार्ड 41, 38, 37, 36, 35, 12 वहां पर 5 लाख लीटर की टंकी चालू है ना भक्तों वाले जोड़ में, है ना चालू? कम से कम नवलगढ़ शहर के लोग हो इतना तो ध्यान रखा करो कि हमारे को केंद्र सरकार का कितना लाभ मिल रहा है। 5 लाख लीटर की टंकी बनकर रेडी होने वाली है और हम तैयार है ना, बन गई ना। अब दूसरा हम क्या कर रहे हैं पता आपको? CWR 2 लाख लीटर की और 5 लाख लीटर की टंकी करीब करीब बन चुकी है। हम ट्यूबवेल का मुहूर्त करेंगे 8 ट्यूबवेलों का एक साथ भक्तों वाले जोड़ में। कितने ट्यूबवेल का? 8 और 8 ट्यूबवेल से 41, 38, 37, 36, 35, 12 इन वार्डों में पानी की पीने की समस्या खत्म। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं 15 दिन बाद होगा, अशोक रहे साथ बोलो एक साथ, 2 दिन में या 1 दिन में। आप मन से कहो एकदम। कितनी तारीख को? 3 तारीख। आज कितनी होगी? 3 तारीख सुबह 10 बजे भक्तों वाले जोड़ पर आप सबको पहुंचना है और आपके सामने 8 ट्यूबवेल एक साथ होगी। देखो मुख्यमंत्री जी का सपना था पश्चिमी राजस्थान में पानी की समस्या दूर हो और वो दूर करी। फिर उनके दिल में एक ही बात आवाज आती थी कि मैं जब भी नवलगढ़ झुंझुनू कहीं भी गया हूं तो मेरे सामने एक ही बात आई कि हमें पीने का पानी, यमुना का पानी चाहिए। आपने देखा, ये भाषण में नहीं बोल रहा हूं, सच में भागीरथ है भजनलाल शर्मा। सच में 1994 से लेकर आज तक के नेताओं ने भाषण दे करके चुनावों के अंदर वोट लिए, लेकिन पीने के पानी की समस्या खत्म नहीं करी और वो नेता चले गए। पहले लोकप्रिय ऐसे मुख्यमंत्री है जिनके नाम के आगे लोग भागीरथ लिखने लगते हैं। ये भाषण नहीं है, डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र, हरियाणा और राजस्थान, हमें चिंता करनी चाहिए इस विषय की। आने वाले चुनाव में, वो चाहे कोई सा भी चुनाव हो, नगर पालिका का हो, पंचायत का चुनाव हो और चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हमें याद रखना चाहिए पीने का पानी लाने वाले भागीरथ के साथ खड़ा रहना चाहिए। अब मैं आपको कहना चाहूंगा, बहुत वर्षों तक खूब राजनीति लंबी करी, मंत्री रहे, कांग्रेस का खूब लंबा राज रहा, पर मेरे से कोई साहब पूछे तकलीफ हो रही है उनको कि इतनी ट्यूबवेलें नवलगढ़ में क्यों बन चुकी। नवलगढ़ विधानसभा में राजस्थान में रिकॉर्ड कायम हुआ है ट्यूबवेल बनाने का, हुआ है या नहीं? बताओ आप सब। और अब आपके नवलगढ़ और मुकनगढ़ दोनों शहरों में 5 या 6 दिन में इतनी ट्यूबवेलें खुदवा दूंगा कि ये पूरे दोनों शहर आंख खोलकर देखेंगे कि वास्तव में क्या हो रहा है। ये भागीरथ का सपना पूरा करने का काम हो रहा है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी ने एक ही पहला शब्द कहा था कि सच्चा जनसेवक वही है जो पीने के पानी की समस्या को खत्म करे। हमने भी वही संकल्प लिया था
बहुत सारी ऐसी ग्राम पंचायत मिल जाएगी जहां 8-8 ट्यूबवेलें बन चुकी है। अब मैं कोई ढोंग नाटक करने थोड़ी आया हूं। ये ट्यूबवेल तो आपके सामने 3 तारीख को चालू हो जाएगी। बताइए कोई जवाब है क्या उनके पास? कोई जवाब नहीं है ना। 16 किलोमीटर की पाइपलाइन पड़ना, चाहे मुझे घर घर की समस्या को सुनने के लिए नवलगढ़ में सब जगह जाना पड़े, पर पहला धर्म निभाऊंगा, पीने के पानी की समस्या दूर हो। अब हम 3 तारीख के बाद ये ट्यूबवेल बनने के बाद सेडू वाला स्टैंड, गुमानी राम की ढाणी, वार्ड नंबर 1, CWR 1 लाख लीटर और 5 ट्यूबवेल, बीमारी मिट गई ना। कत्ती ट्यूबवेल 5। सीना ठोक के कह देना उन विपक्ष के लोगों को कि भूल जाना अब आपका यहां नामो निशान। विकास के साथ रहने वाली नवलगढ़ की जनता है। हम विकास के साथ खड़े मिलेंगे और विकास को पसंद करना चाहिए। आज आप लोगों को तय करना चाहिए कि हमने वो काम करके दिखाया है। हमने कहा था कि 18 घंटे आपके बीच में काम करूंगा। हमने ये कहा था 30 दिन में 25 दिन आपके बीच में रहूंगा। मैं आपकी जन सुनवाई में, आपके किसी भी काम में मेरी तरफ से कमी नहीं छोड़ रहा हूं, पर धैर्य की आवश्यकता जरूर है। 15 साल में थे कोई ने फांसी कौन दी और मैं 2.5 साल में क्या कर दूं? थे बताओ, सही करूं या गलत? 15 साल में थे गोली गिट गिट करके थे बैठा रहा और मैं 2.5 साल के मायने चक्री चल रही हूं, सिर्फ धारा वादान पूरा करवा कर। तो मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है। आपने भी 2023 में मेहनत करने में कमी नहीं छोड़ी है, पर मैं आप सबको मेरा विशेष आग्रह है, आने वाले नगर पालिका चुनाव में ठोक करके हमें यहां का चेयरमैन भाजपा का बनाना है। बोलो बनेगा या नहीं? आप साथ खड़े रहोगे। मैं आपसे वादा किया था कि इस नवलगढ़ में एक भी कब्जाधारी को घुसने नहीं दूंगा। आया क्या कोई भूमाफिया? वैसे भूमाफिया चाह रहा कि मेरी छुट्टी कदू है, ते मेरे सागे नहीं रहेगा तो छुट्टी तैयारी है, देख लीजिए। आपको ये पसंद करना पड़ेगा कि जो बदमाशी खत्म हुई है वो आपके ताकत से हुई है, मेरी अकेले की कोई ताकत नहीं है। आपकी एकजुटता रहेगी तो माताओं बहनों के सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। मैं आप सबके साथ, आपके विश्वास पे हर कदम पर ठोक के बोल रहा हूं, ठोक के बात कर रहा हूं। ना मुझे भ्रष्टाचार पसंद है, मैं बहुत कई बातों से तकलीफ में भी रहता हूं। कई बाबूर कई जेन अठे ही पहुंचा वही नगर पालिका में, इको के कारण है। सिर्फ जेब को नहीं काटवा दे रहे हो, पट्टा का रिपया को लागवा दे रहे हो, उल्टा सीधा काम को नहीं करवा दे रहे हो। आसाओं बड़ी तकलीफ हो रही है। कारण पहले कोई पट्टा की बात होती है ना, बोले नीचे बात कर ले, ऊपरला लोगन बेरो ही बन पड़तो। मैं जागता रहा मन मेरो पड़ है ये बात को कि जाग्या बिना तो चोर कठेर कठे बढ़ जाओगा। चाहे मुझे कितनी भी परेशानी खड़ी हो जाए, मैं निश्चित रूप से इस नवलगढ़ नगर पालिका, नवलगढ़ की चारों नगर पालिका विधानसभा की और सभी ग्राम पंचायतों में विकास के लिए 24 घंटे तत्पर हूं। पर यह ताकत तब बनी रहेगी कि आने वाले समय में मैं एक सभी कार्यकर्ता भाजपा के, सभी मातृशक्ति यहां आई है, मैं सभी बहनों से भाइयों से कहना चाहूंगा कि हम सबको बैठ करके ये चर्चा करनी चाहिए। हम सबको तय करना चाहिए कि हमें भारतीय जनता पार्टी और नवलगढ़ के विकास के लिए हमें सरकार के साथ खड़ा रह करके हम सबको भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका बनानी चाहिए। इसी के साथ मैं अब आप सबका ज्यादा समय नहीं लेकर के ये कहना चाहूंगा, जितने भी लाभार्थी हैं उन सबको अभी यो साहब आप खुद बोल करके आराम से, सुनील जी आप सब बुला करके और इन सबको पट्टा वितरण करो। और इनके किसी भी काम में कोई भ्रष्टाचार हुआ है, पट्टे में, किसी किस्त के लेन देन में, तो मैं आपके पास मंच पर बैठा हूं, इलाज करने के लिए मुझे जरूर बताकर जाना चाहिए। यदि किसी के सामने नहीं बोल सकते हो
तो मुझे पर्ची में जरूर लिख देना कि फलाने अधिकारी कर्मचारी ने पट्टे के बदले पैसे मांगे थे। मेरा खून बढ़ जाएगा, मेरा मन ठीक होगा, दिल्ली तक ये आवाज जाएगी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री तक ये आवाज जाएगी कि नवलगढ़ में सच में भ्रष्टाचार हो रहा था, वो खत्म हो चुका है। इसी के साथ आप सब खूब बड़ी संख्या में प्रहार करके आप सुनते हो, प्रेम देते हो। सभी जनप्रतिनिधि, यहाँ के नौजवान साथी, बहने, भाई, बड़े बुजुर्ग, आप सबका मैं प्रणाम करते हुए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।